इस दिल को आए चैन कहीं ना। बीबी चीजें तो तुम्हारी भी नहीं थी, आपा की थी। तुम तो हथिया रही हो और ऊपर से अपनी माँ पर इल्जाम भी लगा रही हो। तमीज से बात करोगे तुम, जबरदस्ती ना करे मेरे साथ। ना कहीं आ सकता हूँ ना कहीं जा सकता हूँ, ना दोस्तों से मिल सकता हूँ। जरा सी बात होती है ऑस्ट्रेलिया भेजने की धमकी। अरे चुप कर दो ना। वहीद, अब बस कुछ भी करें, माजिद चाचा को यहाँ से जल्द भेजें। अगर वो इसी तरह हमारे घर के मैटर्स में इंटरफेयर करते रहे तो घर का निज़ाम खराब हो जाएगा ना। जब बड़े मौजूद हैं तो छोटे क्यों करें बड़ों के फैसले? और वो भी हेरा, जिसे ना घरदारी की अकल है, ना कभी उसने घर संभाला और ना कभी रिश्ते निभाए हैं। अच्छा रानी, तुम टेंशन ना लो, मैं बात करता हूँ माजिद चाचा से। सारी जिंदगी गुजर गई इस घर में खिदमतें करते करते, और जब सिला लेने का वक्त आया तो दूसरों को नवाजा जा रहा है यहाँ पर। रानी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? वही मैंने कहा ना, बात करता हूँ मैं। बस अब अभी बात करें जाके। कुछ ढूंढ रही हो? कुछ खो गया? हाँ, कुछ चीजें रखी थी यहाँ, मिल नहीं रही। तुमने मेरी कुछ चीज देखी यहाँ पर? रानी बताओगी तो मुझे पता चलेगा ना क्या चीज खो गई है, ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं। एक काम करो, अम्मी से पूछ लो, उनको मालूम होगा। पर अम्मी की वजह से ही तो मेरी चीजें गुमी है। उन्हीं की वजह से? क्या मतलब? तुम कितने सवाल करती हो। मतलब ये कि मेरी चीजें थी, मैंने अम्मी के पास रखवाई, अब नहीं मिल रही। समझ आई तुम्हें? तुम खफा हो? पर मुझे क्या जरूरत है मैं तुमसे खफा हूं? अच्छा तुम फारिग बैठी हो, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। अपनी मर्जी से नहीं बैठी हूँ। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि जाके कमरे में बैठी रहना और मत निकलना कमरे से बाहर। अब मैं ही कह रही हूँ, जाके मेरे लिए चाय ले आओगी? जब मर्जी होती है अच्छे से बात कर लेती है, जब दिल चाहता है मूड खराब करके रखती है। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। शाहिद, ये क्या किया तुमने? गिरा भी ना जाए। फरा रहने दो, मैं खुद कर लूंगा, मुझे अपने काम खुद करने दो। अगर मैं बना दूंगी कोई मसला है तुम्हें? हाँ यार, तुम मेहमान हो। तुम लोगों का मसला क्या है? जब से मैं इस घर से गई हूँ शादी करके, आप सब लोगों ने मुझे गैर बना दिया। पता नहीं क्या चाहते हैं। अच्छा बाबा, ये बताओ जिंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। अच्छा, हारिस और तुम्हारे दरमियान कुछ इख्तिलाफात हैं। खाला उस दिन तुम्हारा फोन बंद होने पर काफी परेशान हो रही थी। बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से आपके साथ बैठूंगी तो सब बताऊंगी। हाँ, आज काफी देर हो गई है, चलो मैं चलता हूँ। ओके बाय। तुम देख लो इसे। कितनी बड़ी गलती कर दी ना मैंने, इतने अच्छे इंसान के रिश्ते को ठुकराया, किसी की भी बात नहीं मानी। अरे ये क्या? ये सब क्या है अम्मी? क्या है ये? कहाँ से निकला? अम्मी ये सब आपके बैग से निकला है। मेरे बैग से? अल्लाह, किसने रख दिया सब कुछ मेरे बैग में? अम्मी आपके बैग में आपके सिवा कौन रखेगा ये सब? रानी, तौबा तौबा, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए? किस तरह पुलिस की तरह मुझसे सवाल जवाब कर रही है?
आपने जब चीजें मुझे दी तो आपने कहा कि यही सब है, और उसमें ना लॉकेट था ना कंगन थे, और जब मैंने तलाशी ली तो सब आपके बैग से निकला। तो मैं सवाल जवाब भी ना करूं आपसे? अरे रानी, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुमने मेरे साथ ऐसा सुलूक करना था तो मुझे क्यों बुलाया? अम्मी, मैं आपके साथ ये सलूक कर रही हूँ या आप मेरे साथ कोई गेम कर रही हैं? रानी, कल मैं, नासिर और हिरा जब घर के मामला पर बात कर रहे थे तो आप बीच में क्यों बोली? मैं तो वो माजिद साहब की वजह से बोली थी। नहीं, मौजिद साहब की वजह से नहीं बोली। आप इस घर की बड़ी बनना चाहती हैं, तभी आपने हिरा को मनमानी की इजाजत दी थी ना? जी नहीं, गलत फहमी है तुम्हारी। मैंने आज तक जो कुछ किया इस घर में सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी वजह से किया। मेरी गलत फहमी नहीं है। मुझे अब समझ आई कि आप शुरू से ही खाला के जेवर पर कब्जा करना चाहती थी। और ये देखें, सब कुछ आपके बैग से निकला। अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कि आप मुझसे मेरा घर छीनना चाहती हैं। खबरदार, तुम अपनी माँ को इस तरह जलील नहीं कर सकती। अच्छा नहीं किया आपने। आप इस घर की बड़ी बनना चाहती हैं, तभी आपने हिरा को मनमानी की इजाजत दी थी ना? मुझे अब समझ आई कि आप शुरू से ही खाला के जेवर पर कब्जा करना चाहती थी। और ये देखें, सब कुछ आपके बैग से निकला। अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कि आप मुझसे मेरा घर छीनना चाहती हैं। रानी, कैसे कैसे वक्त में मैंने साथ दिया है तुम्हारा, और तुमने मेरे साथ यही क्या किया? इतना कुछ कह दिया, लिहाज तक नहीं किया। हेलो अली, कहाँ हो? मैं घर पे। यार कुछ काम था, आ सकते हो? अभी शाम तक आता हूँ। काम अभी है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। क्या हो गया? ऐसा क्या ज़रूरी काम है? सारी बात फोन पर नहीं बता सकता, बस तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ। यार देखता हूँ यार, घर पे भाई होंगे, मसला हो जाएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम बस रोड पर आ जाओ, वहीं से साथ में चलते हैं। बे ऐसा भी क्या हो गया भाई? काम बता, काम क्या है? तुम्हें आना पड़ेगा, बस रोड पर आ जाओ, वहीं से साथ में चलते हैं। चल ठीक है, आता हूँ। ओके। कितनी देर में आ रहा है अभी? बस भाई थोड़ी देर में आ रहा है। अच्छा, अरे वाह, नाश्ता बना रही हो? मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता। इसका मतलब है नासिर आज फिर ऑफिस भूखा गया है। हिरा मुझे बता देती, मैं उसको कुछ खाने को तो दे देती। नहीं, हमने ऑर्डर कर लिया था, रेडीमेड। देखो, चचा और अम्मी के कहने का मतलब ये था कि अपनी पर्सनल लाइफ जैसे चाहो गुजारो, लेकिन किचन जो है ना, वो एक ऐसी जगह है जहाँ घर के सब काम मिलजुल कर करने, पूरे खानदान का खाना एक ही जगह पर तैयार होगा। सही कह रही हैं भाभी आप, तभी किचन का सारा निजाम आपको दिया है, घर की जिम्मेदारी आपको दी है, तो पकवान पकवाएं, हम हैं ना अप्रिशिएट करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। कमाल है, यहाँ तो जिसको देखो उसका दिमाग आसमान पर पहुंचा हुआ है। तो कोई हैसियत ही नहीं रही। फौजिया के जाने के बाद इस हिरा ने भरपूर से निकालने शुरू कर दिए, पर काटने मुझे खूब आता। देख लूंगी इसको भी।
हेलो हेलो। हाँ कहाँ है तू? तू कहाँ है यार? मैं वहीं फ्रूट और सब्जी वाले के पास जहाँ तू आता है। तू सब्जी वाले के पास है ना? तू वहाँ से राइट ले और लेफ्ट पे जो रेड गेट है ना उसके पास आ जा। भाई तू यहाँ क्यों नहीं आ सकता? समझा कर, कुछ काम है, परेशानी है, तू बस आ जा। यार देख, सही सही बता, असल बात क्या है? मम्मी कहीं जा रही हैं आप? हाँ बेटा, घर जा रही हूँ। घर? लेकिन क्यों? अब घर जाने के लिए भी वजाहतें देनी पड़ेंगी क्या? तो पता नहीं इस घर में सबको क्या हो गया है। रानी वहां डांट रही है और अब आप भी खफा हो गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, इस घर में किसी को भी नहीं पता कि तुम्हारी तलाक हो गई है। तुम आराम से यहाँ मेहमान बनकर रह सकती हो। मैं चाहती हूँ तुम रानी के पास कुछ अरसा गुजारो, कुछ टाइम दो उसे। और आप? देखो बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाह रही हूँ, थोड़ा आराम करूँगी। अम्मी मेरी बात सुने, अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताएं। कोई बात नहीं हुई, बस जैसा तुम्हें कहा है ना वैसे करो। और अगर इस घर में कोई पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो बता देना मैं घर गई। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे मैं घर ही तो जा रही हूँ, जब तुम्हारा जी चाहे आ जाना। मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी। जरा सी बात पे परेशान हो जाते हैं। अच्छा मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। एक सेकंड नहीं लगेगा तुझे यहाँ से वहाँ पहुँचाने में। लेकिन तुझसे एक बात पूछूंगा, तुझ में इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि तू मुझे धोखा दे? भाई ये तो समझ रहा था कि ये पान चालिया है, भाई मुझे माफ़ कर देंगे, इसने तो कोई टेंशन ही नहीं ली। तेरी वजह से हुआ है। अगर तू इस पे नज़र रखता तो ऐसा होता ही नहीं। भाई मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। बोल, धोखा क्यों दिया? सबसे पहले ही अपनी गन हटा इसे। क्यों, डर लग रहा है? हाँ, लेकिन इस वजह से नहीं कि तू मेरी जान ले लेगा, बल्कि ये करके तू मेरा खौफ और ज़्यादा ख़त्म कर देगा। मुझ में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और से देख मेरी आंखों में, तुझे खौफ नज़र आ रहा है? क्या चाहता है? मैंने ना तुम्हारा माल चोरी किया है, ना ही तुम्हें धोखा दिया। तो फिर कहाँ गया इतना सारा माल? भाई की शादी थी, घर पे छुपाया हुआ था। कमरे की सफाई में पता नहीं किसने किधर रख दिया। बहुत ढूंढा, तलाश किया, लेकिन नहीं मिला। मैं कैसे यकीन कर लूँ? क्योंकि तुम्हें यकीन करना होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे मारने से ना तुम्हें माल मिलेगा और ना पैसे। पैसे लाया? अभी तो नहीं, लेकिन मिल जाएगा। मैं तेरे पीछे इतना भागा हूँ कि तेरी किसी बात पे मुझे यकीन नहीं। यकीन तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ़ायदा तुम्हारा ही है। और अगर तेरे घर वाले बीच में आए तो? तुम मेरे घर वालों के बीच में नहीं आना। पैसे चाहिए? मिल जाएंगे। ठीक है, पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। चल अब जा। भाई आपने इसको जाने क्यों दिया? इतनी मुश्किल से तो ये हाथ आया था। ये पुराना वाला ली नहीं रहा।
अब ये हमारे काम का बंद बन चुका है। फराह, फराह। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हो बेटा? चाचा बस खाना बना रही थी। क्या बना रही थी? आलू गोश्त और मटर पुलाव। अच्छा, ऐसा करना, थोड़ा सा खाना निकाल देना भाई साहब और भाभी के नाम का, मैं किसी मुस्तहिक को दे दूंगा। जी बिल्कुल। वो तुम्हारी अम्मी नजर नहीं आ रही, अपने कमरे में है क्या? चाचा आपको नहीं पता? किस बात का? अम्मी तो वापस घर चली गई हैं। क्या घर चली गई? किसी काम से गई होंगी। नहीं, वो तो अपना सारा सामान सब कुछ यहाँ से ले गई हैं। क्यों, कुछ बताया नहीं उन्होंने? वजह तो उन्होंने कोई नहीं बताई, बस कह रही थी घर जाना चाहती हूँ तो चली गई। ऐसी क्या वजह हो गई जो बगैर किसी को बताए चली गई? कहीं हमारी कोई बात तो बुरी नहीं लग गई उन्हें? काफी उदास और चुप चुप तो थी वो। मैंने काफी बार वजह पूछने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। चलो जैसे उनकी मर्जी, भाई मिल के जाती, कुछ कह सुन के जाती तो दिल में मलाल ना होता। अब यही सोच रहेगी कि हमारी कोई बात तो बुरी नहीं लग गई उन्हें। मैं जाती हूँ। आपने हेरा से कुछ कहा होता तो आज इसकी इतनी जरूरत ना होती। इस सब का इल्जाम मुझे मत दो तुम। मैं तो कहना चाह रहा था लेकिन खाला ने मुझे रोक दी। बात माफी से बहुत ऊपर तक जा चुकी है। यहाँ पे अगर मेरी लाश होती ना भी तेरी वजह से, और अगर यहाँ पे तेरे सामने जिंदा खड़ा हूं अपनी वजह से।